हेलो गाइस, ये एक शॉर्ट वीडियो है कोचिन शिप एंड पारस के ऊपर। एंड बिफोर एनालाइजिंग दो स्टॉक्स हम पहले ये देख लेते हैं कि ओवरऑल मार्केट कंडीशंस कैसे हैं बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ स्मॉल कैप इंडेक्स। सो स्मॉल कैप इंडेक्स में हमको क्लियरली ये दिख रहा है कि आफ्टर मेकिंग ए हाई अभी इंडेक्स एक लोअर हाई एंड लोअर लो बना रहा है। बट यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि इंडेक्स एक डिमांड बेस क्रिएट कर चुका है एंड वहाँ से डिमांड लेके वो ऊपर जाने की कोशिश पे है। यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि वो अभी करेंटली 10 EMA के नीचे हैं। सो पॉसिबली यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस उसको मिल सकता है। छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं तो सेम हमें वही दिखता है, लोअर हाई, ये एक था लो उसका एंड दिस इज़ अनदर लोअर लो। एंड जब तक आपको इस स्ट्रक्चर का चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं दिखता इस साइड पे, मीनिंग कि लोअर हाई कन्वर्ट जब तक नहीं होता है हायर हाई एंड जब तक लोअर लो कन्वर्ट नहीं होता है टू हायर लो, तब तक आपको थोड़ा सा कॉशियस बने रहना होगा, क्योंकि सेलिंग प्रेशर आपको जहाँ से भी मिल सकता है, फ्रॉम दिस एरिया, दिस एरिया, दिस एरिया एंड सो ऑन। सो जब तक आपको क्लियरली चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं दिखता है तब तक आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना होगा। अगर हम सेम एनालिसिस करते हैं डिफेंस सेक्टर के इंडेक्स को, तो तब हमको क्लियर कट ये दिखता है कि स्ट्रेंथ यहाँ पे विजिबल है, क्योंकि ये 10 EMA के ऊपर है, डिमांड बेस जो क्रिएट किया था प्रीवियसली उसके भी ऊपर है डिमांड लेके, एंड अपने ऑल टाइम हाई के सामने है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। अगर मैं इसको साइड बाय साइड कंपेयर करूँ स्मॉल कैप इंडेक्स से 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाके, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि स्ट्रेंथ यहाँ पे क्लियरली विजिबल है इन दी डिफेंस सेक्टर। सो इसलिए हम आज कोचिन शिप एंड पारस को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं एंड देखते हैं कि इसके पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकते हैं इन दी अपकमिंग सेशंस। सो कोचिन शिप में आपको ये दिखता है कि प्राइस जब भी ऊपर जाता है वो एक पुल बैक देता है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट करता है 10 EMA के सामने एंड फिर से ऊपर जाता है, सेम थिंग, पुल बैक, कॉन्ट्रैक्शन नियर द 10 EMA, अपवर्ड मूव, पुल बैक, कॉन्ट्रैक्शन एंड सेम चीज़ यहाँ पे आपको दिख सकता है इन दी अपकमिंग सेशंस। छोटे टाइम फ्रेम में हम जाके देखते हैं तो सेम थिंग आपको वही दिख रहा है, एक बेसिंग फॉर्मेशन, यहाँ से डिमांड आपको क्लियरली विजिबल है इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम्स एंड इन द क्लीन कैंडलस्टिक स्ट्रक्चर। 10 EMA के ऊपर है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ये सप्लाई जोन के नीचे जस्ट। बट आपको ये भी नोटिस पे रखना होगा कि यहाँ पे आपको क्लियरली सप्लाई पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, मीनिंग कि अगर प्राइस ब्रेकआउट दे भी देता है आपको यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से एंड पॉसिबली यहाँ से भी आपको सप्लाई प्रेशर आपको मिल सकता है। सो आपको कॉशियस रहना होगा कि अगर आपको ब्रेकआउट भी प्ले करना है तब आपको ये जोन से आपको बच के रहना होगा, क्योंकि सप्लाई प्रेशर जहाँ से भी आ सकता है। क्योंकि आप कैंडलस्टिक्स देख सकते हो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा आपको सेलिंग प्रेशर दिख सकता है। सो इसका एक सोल्यूशन ये है कि आप अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है आप कुछ वेट करिए फॉलो थ्रू का, कुछ कॉन्ट्रैक्शन का वेट करिए एंड देन आपको कुछ लो रिस्क एंट्री मिलता है, देन आप कुछ अपॉर्चुनिटी यहाँ से ले सकते हो। एंड पारस पे सेम थिंग, अगर हम डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं तब आपको ये दिखता है कि फर्स्टली पारस ने एक बेसिक स्ट्रक्चर से ब्रेकआउट दिया, मीनिंग कि बायर्स यहाँ से एक्टिव हो गए, एक्यूमुलेट करते करते उनका स्ट्रेंथ इंक्रीज होता गया एंड उन्होंने प्राइस को ऊपर पुश कर दिया। यहाँ से स्ट्रेंथ आपको क्लियरली दिख रहा है, कॉन्ट्रैक्शन नियर दी सप्लाई लेवल्स हियर एंड उसको भी ब्रेकआउट देने के बाद सिवियर पुल बैक एंड वोलेटाइल कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा है इन दिस कैंडलस्टिक स्ट्रक्चर। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं सेम चीज़ आपको दिखता है, ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे सप्लाई प्रेशर इंटैक्ट है, क्योंकि प्राइस जब भी यहाँ तक पहुँचता है एक सीवियर करेक्शन आता है प्राइस पे। फर्स्ट टाइम कितना फॉल था ये, अराउंड 12%, सेकंड टाइम सेम होगा अराउंड 12% एंड थर्ड टाइम कितना था, अराउंड 7%, मीनिंग कि डिमांड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है जब भी प्राइस पुल बैक ले रहा है। सो यहाँ पे क्लियरली आपको डिमांड प्रेशर इंक्रीज होता हुआ दिख गया, क्योंकि अगर प्राइस को पुल बैक करना ही था वो यहाँ तक पुल बैक करता, लेकिन उसने यहाँ से ही रिवर्स कर लिया, मीनिंग कि डिमांड प्रेशर इंक्रीज हो रहा था एंड आपको ये वॉल्यूम्स पे भी दिखते हैं। करेंटली अभी क्या हो रहा है, प्राइस
उसी सप्लाई पॉइंट के सामने है। अगर कल प्राइस ब्रेकआउट देता है, सस्टेन करता है, सो उसका क्लियर मीनिंग ये है कि ये जो सप्लाई प्रेशर यहाँ पे जो एक्यूमुलेट हो रहा था वो बायर्स ने टेक आउट कर दिया है एंड दे आर रेडी टू पुश द प्राइस हायर। एंड ये कोचिन शिप से इसका स्ट्रक्चर अच्छा है क्योंकि यहाँ पे बस एक ही सप्लाई प्रेशर पॉइंट बाकी है। सो अगर आप यहाँ पे भी कुछ एंटर करते हो, अगर आपको अपना सेटअप दिखता है, लो रिस्क एंट्री दिखता है, अगर एंटर भी करते हो तब आपको एक थोड़ा सा प्रॉफिट कुशन मिलता है टू दी नेक्स्ट सप्लाई प्रेशर पॉइंट। 6% का या 5% का आपको प्रॉफिट कुशन मिलता है डिपेंडिंग ऑन योर एंट्री। सो अगर यहाँ से आपको सप्लाई प्रेशर मिल भी जाता है एंड प्राइस रिवर्स भी करता है, देन यू कैन, आप थोड़ा सा उसको मैनेज कर सकते हो अपने पोजीशंस को। कोचिन के प्राइस स्ट्रक्चर में आपको मल्टीपल सप्लाई जोन्स दिखते हैं, लेकिन अगर आप पारस पे जाते हो आपको बस एक ही दिखता है। इसका स्ट्रक्चर भी अच्छा है क्योंकि यहाँ पे आप क्लियरली डिमांड प्रेशर को इंक्रीज़ होते हुए देख सकते हो। कोचिन का भी अच्छा है, लेकिन पारस का और भी अच्छा है क्योंकि वहाँ पे क्लियर कट डिमांड प्रेशर विजिबल है। सप्लाई प्रेशर पॉइंट भी एक ही है वहाँ पे एंड यहाँ पे मल्टीपल्स है, मीनिंग कि अगर पारस ब्रेकआउट दे के सस्टेन करता है देन हाई चांसेस है कि ये सप्लाई प्रेशर पॉइंट भी वो ब्रेक करके ऊपर निकल जाए। बट कोचिन के केस पे अगर वो ब्रेकआउट दे भी देता है, यहाँ पे उसके सामने मल्टीपल सप्लाई जोन्स हैं जहाँ से वो सप्लाई प्रेशर ले सकता है, कंसोलिडेट कर सकता है, वोलेटाइल प्राइस एक्शन दिखा सकता है। सो मैं प्रायोरिटाइज करूँगा पारस को। अगर कल सेटअप दिखता है देन यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी बन सकता है। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस एनालिसिस वीडियो and we will meet again in the next one.